नमस्कार दोस्तों। धरती पर बहुत से रहस्यमय स्थान हैं, लेकिन आज हम आपको दुनिया की 10 सबसे रहस्यमय पत्थरों से बने स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जगहें न केवल अपने विशाल और अनोखे निर्माण के लिए जानी जाती हैं, बल्कि इनके रहस्य वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। जैसे कि स्टोनहेंज, इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया, यह एक बड़ा रहस्य है। ईस्टर आइलैंड मोआई, ये बड़ी मूर्तियां दुनिया के सबसे दूर दूर तक ले जाने वाली यात्रा का हिस्सा हैं। इनकी उपस्थिति और उनके बनावट का रहस्य आज भी उलझन में है। प्लेन ऑफ जार्स, लाओस का यह स्थान हजारों बड़े बड़े पत्थरों के समूहों से घिरा हुआ है, जिनके उपयोग की यह व्यापकता और उद्देश्य अभी भी अनसुलझी है। ये तो बस 3 जगहों का छोटा सा वर्णन था। यहाँ ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन रहस्यमय स्थानों के पीछे छिपे रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें। यह वीडियो आपके लिए रहस्यों और रोमांच से भरी कहानियों का एक अद्वितीय संग्रह होगा। इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपका लिए फ्री होता है, उससे हमारा बहुत हेल्प होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, सक्साईहुआमान, जो कि पेरू के कुज्को के पास स्थित है, एक प्राचीन और रहस्यमय स्थल है जो साम्राज्य के शिखर काल में बनाया गया था। यह अद्भुत किला लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 3000 हेक्टेयर 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सक्साईवामन के विशाल पत्थरों का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को हैरान करता है। यह स्थल एक रहस्यमय खजाना है, जिसमें विशाल पत्थरों के ब्लॉक्स बिना किसी सीमेंट या मोटार के इतनी सटीकता से जुड़े हुए हैं कि एक पतली सुई भी इनके बीच से नहीं निकल सकती। कुछ पत्थरों का वजन 200 टन से अधिक है और इन्हें पहाड़ों से काटकर और आकार देकर सक्साईवामन तक लाया गया था, जो कि अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। इस निर्माण प्रक्रिया को लेकर कई रहस्यमय सिद्धांत प्रचलित हैं। एक सिद्धांत के अनुसार लोगों ने किसी अज्ञात प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल किया होगा, जिससे उन्होंने पत्थरों को इस तरह से तराशा और जोड़ दिया कि वे सैकड़ों वर्षों तक बिना किसी खामियों के बने रहें। कुछ लोग यहाँ तक मानते हैं कि इस प्रक्रिया में कुछ अलौकिक शक्तियों या उन्नत सभ्यताओं का हाथ हो सकता है, जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। यह जगह 3 विशाल दीवारों से घिरी हुई है, जो जिग जैग पैटर्न में बनी है। यह स्थान केवल एक सैन्य किला नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र भी था, जो इसके महत्व को और बढ़ाता है। नंबर 2, द कर्नैक स्टोन्स, फ्रांस के ब्रिटनी क्षेत्र में स्थित हैं और यह रहस्यमय स्थल लगभग 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये प्राचीन पत्थर हजारों वर्षों से यहाँ खड़े हैं और इनमें से कई पत्थरों की उम्र 7000 साल से भी अधिक मानी जाती है, जो इन्हें न्यूग्रेन्स और स्टोनहेंज जैसी संरचनाओं से भी पुराना बनाती है। कार्नाक पत्थरों की सबसे रहस्यमय बात यह है कि इन हजारों पत्थरों को इतनी सटीकता और योजना के साथ खड़ा किया गया है कि आज भी उनके निर्माण का सही तरीका अज्ञात है। ये पत्थर सीधी पंक्तियों में खड़े हैं, जो मीलों तक फैले हुए हैं, और इनकी संख्या 3000 से अधिक है। यह अकल्पनीय है कि प्राचीन समय में लोगों ने इतनी विशाल और भारी पत्थरों को कैसे तराशा और स्थानांतरित किया होगा, जबकि उनके पास आज के आधुनिक उपकरण नहीं थे। कई सिद्धांत इन पत्थरों के निर्माण के पीछे की रहस्यमय प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये पत्थर प्राचीन संस्कृतियों द्वारा पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करने और संचारित करने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे। कार्नाक पत्थरों का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये पत्थर एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। कुछ पत्थर इतने विशाल हैं कि उनके निर्माण और स्थापना के तरीके को लेकर आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद चकित हैं। यह भी कहा जाता है कि इन पत्थरों के नीचे गुप्त सुरंगें और कमरे हो सकते हैं, जो और भी रहस्यमय कहानियों को जन्म देते हैं। नंबर 3, द डेरिंकुयू अंडरग्राउंड सिटी, तुर्की के कापाडोसिया क्षेत्र में स्थित एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थल है। यह भूमिगत शहर लगभग 2.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे प्राचीन काल में लगभग 85 मीटर की गहराई तक खोदा गया था। इस शहर का सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि इसे किसने और कैसे बनाया। यह भूमिगत शहर हजारों साल पुराना है और इसमें लगभग 20,000 लोगों के रहने की क्षमता थी। यहाँ पानी के कुएं, वेंटिलेशन शाफ्ट, रसोई, गुप्त दरवाजे और धार्मिक स्थल जैसी सुविधाएं मौजूद थीं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि इसे लंबे समय तक रहने और आत्मरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। शहर की संरचना और डिजाइन की गहराई में जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके निर्माता किसी उन्नत निर्माण तकनीक के जानकार थे। पत्थरों को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि वे समय और भूगर्भीय दबाव के बावजूद भी अपनी मजबूती बनाए हुए हैं। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि इस शहर का निर्माण करने वाले लोग किसी अलौकिक या प्राचीन उन्नत सभ्यता के थे, जो अपने समय से कहीं अधिक विकसित थे। डेरिनकुयू शहर के निर्माण के पीछे की सबसे बड़ी पहेली यह है
कि इतने बड़े और गहरे भूमिगत नेटवर्क को कैसे बनाया गया। यह भी कहा जाता है कि इस भूमिगत शहर का उपयोग बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए किया जाता था, जो इस स्थल को और भी रहस्यमय बनाता है। नंबर 4, स्टोनहेंज। इंग्लैंड के विल्टशायर क्षेत्र में स्थित एक रहस्यमय और प्राचीन स्थल है जो लगभग 5000 साल पुराना है। यह विशाल पत्थर संरचना 13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। स्टोनहेंज का निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस संरचना में बड़े बड़े सरसन पत्थर और छोटे ब्लूस्टोन पत्थर शामिल हैं। कुछ सरसन पत्थरों का वजन 25 टन से भी अधिक है और ये पत्थर 30 किलोमीटर दूर से लाए गए थे, जबकि ब्लूस्टोन पत्थर वेल्स के प्रेस्ली पहाड़ियों से, जो लगभग 225 किलोमीटर दूर हैं। इन पत्थरों को इतनी दूर से लाना और इन्हें सटीकता से खड़ा करना प्राचीन लोगों की तकनीकी और संगठनात्मक क्षमताओं का प्रमाण है, जो आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को हैरान करता है। इन पत्थरों को इस तरीके से खड़ा करना आज के ताकतवर मशीनों से भी बड़ी चुनौती होती है। स्टोनहेंज के चारों ओर पाए गए मानव अवशेष और कब्रें इस सिद्धांत को बल देते हैं कि यह स्थल किसी धार्मिक महत्व का था। इसके अलावा स्टोनहेंज की संरचना भी रहस्यमय है। पत्थरों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि ग्रीष्म संक्रांति के समय सूर्योदय की पहली किरण मुख्य पत्थरों के बीच से होकर गुजरती है, जिससे यह साफ होता है कि इसका निर्माण खगोलीय घटनाओं के साथ तालमेल में किया गया था। आज भी स्टोनहेंज एक रहस्यमय स्थल बना हुआ है, जो न केवल प्राचीन निर्माण कला और खगोलीय ज्ञान का अद्वितीय उदाहरण है, बल्कि मानव इतिहास के कई अनसुलझे रहस्यों को भी समेटे हुए हैं। नंबर 5, प्लेन ऑफ जार्स या जारों का मैदान। लाओस के शिंगखुआंग प्रांत में स्थित एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थल है। यह क्षेत्र लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें हजारों पत्थर के जार, मटके बिखरे हुए हैं। इन जारों का आकार और निर्माण तकनीक हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ये किस उद्देश्य से बनाए गए थे। इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि ये जार लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनाए गए थे, यानी ये लगभग 1500 से 2500 साल पुराने हो सकते हैं। हालांकि इनकी सही उम्र और उद्देश्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार इन जारों का उपयोग शवों के दाह संस्कार के लिए किया जाता था। यह विश्वास किया जाता है कि पहले इन जारों में शवों को रखा जाता था और बाद में उन्हें दफनाया जाता था। वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन जारों का उपयोग चावल की शराब बनाने और उसे संग्रहित करने के लिए किया जाता था। इन जारों का निर्माण किसने किया और क्यों किया, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन प्लेन ऑफ जार्स की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाती है। यह स्थल हमें प्राचीन लाओस संस्कृति और समाज की झलक दिखाता है और पुरातात्विक अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नंबर 6, पुमापंकू। बोलिविया के एंडीज पहाड़ों में स्थित एक प्राचीन स्थल है, जो टिवानाकू पुरातात्विक स्थल का हिस्सा है। यह स्थल टिवानाकू शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और लगभग 536 से 600 ईस्वी के बीच का माना जाता है। पुमापंकू लगभग 167 मीटर लंबा और 117 मीटर चौड़ा है। यह स्थल अपनी अत्यधिक सटीक और जटिल पत्थर की निर्माण तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पाए गए पत्थर के ब्लॉक्स इतने सटीकता से काटे गए हैं कि उनमें ब्लेड भी नहीं डाला जा सकता। इन पत्थरों का वजन कई टन तक होता है और इनका उपयोग बड़े बड़े मंदिरों और संरचनाओं के निर्माण में किया गया था। पुमापंकू के निर्माण के बारे में कई रहस्य और सिद्धांत हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थल एक धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र था, जबकि अन्य इसे एक प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि इस स्थल का निर्माण इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान के ज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। पुमापंकू का निर्माण किसने और कैसे किया, यह आज भी एक पहेली बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि इस स्थल का निर्माण एक उन्नत प्राचीन सभ्यता ने किया था, जबकि अन्य इसे बाहरी अंतरिक्ष से आए लोगों का काम मानते हैं। हालांकि आधुनिक पुरातत्वविद मानते हैं कि यह स्थल टिवानाकू संस्कृति द्वारा निर्मित किया गया था, जो उस समय की एक प्रमुख सभ्यता थी। नंबर 7, स्टोन फॉरेस्ट। चाइना। स्टोन फॉरेस्ट, जिसे शिलिन के नाम से भी जाना जाता है, चीन के यून्नान प्रांत में स्थित एक अद्वितीय और अद्भुत प्राकृतिक स्थल है। यह स्थल लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें चूना पत्थर के असंख्य स्तंभ, शिखर और गुफाएं हैं, जो देखने में किसी विशाल पत्थर के जंगल की तरह लगते हैं। स्टोन फॉरेस्ट की उत्पत्ति लगभग 270 मिलियन साल पहले हुई थी, जब यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था। समुद्री तलछट से बने चूना पत्थर की परतें टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों और भूगर्भीय परिवर्तन के कारण ऊपर उठ गईं। समय के साथ जलवायु और जल के प्रभाव से
ये चूना पत्थर के स्तंभ उभर कर आए, जो आज स्टोन फॉरेस्ट के रूप में दिखाई देते हैं। इस स्थल के पत्थर के स्तंभ विभिन्न आकार और ऊंचाई के हैं, जिनमें से कुछ 30 मीटर तक ऊंचे हैं। इन स्तंभों के बीच संकीर्ण गलियां और गुफाएं हैं, जो इस क्षेत्र को और भी रहस्यमय और रोमांचक बनाती हैं। यहाँ की प्राकृतिक संरचनाएं इतनी अद्वितीय हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन महल या किला हो। स्टोन फॉरेस्ट का स्थानीय संस्कृति और लोक कथाओं में भी विशेष महत्व है। यह स्थल लोगों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है और इससे जुड़ी कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। यहाँ हर साल टॉर्च फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं और पारंपरिक नृत्य और गीतों का आनंद लेते हैं। नंबर 8, पेट्रा जॉर्डन में स्थित एक अद्भुत और रहस्यमयी प्राचीन नगरी है। इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की इमारतें लाल गुलाबी पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। पेट्रा लगभग 264 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 312 ईसा पूर्व नबातियन अरबों द्वारा की गई थी। पेट्रा का इतिहास और निर्माण रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ की सबसे प्रमुख संरचना अल खजनेह द ट्रेजरी है, जिसे नबातियन राजकुमार के मकबरे के रूप में माना जाता है। इसकी नक्काशी और वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर लोग स्तब्ध रह जाते हैं। पेट्रा का एक और बड़ा रहस्य इसकी जल प्रबंधन प्रणाली है। यह शहर बेहद शुष्क क्षेत्र में स्थित है, लेकिन नबातियन लोगों ने जटिल चैनलों और टैंकों की प्रणाली विकसित की, जो शहर को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करती थी। यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि आज भी वैज्ञानिक इसकी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। पेट्रा में दिए जलाने की परंपरा भी एक आकर्षक रहस्य है। हर रात हजारों मोमबत्तियां जलाकर पेट्रा बाय नाइट नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान अल खजनेह की भव्यता और रहस्यमयी माहौल को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। माना जाता है कि यह परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है, जब नबातियन लोग धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान इस प्रकार के आयोजन करते थे। नंबर 9, सिगिरिया, जिसे सिंह का शिखर भी कहा जाता है, श्रीलंका का एक अद्वितीय और रहस्यमयी प्राचीन किला है। यह स्थल अपनी अद्भुत वास्तुकला, रहस्यमयी इतिहास और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सिगिरिया एक विशाल शिला के ऊपर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। इसकी चौड़ाई लगभग 1200 मीटर है और लंबाई लगभग 600 मीटर है। सिगिरिया का निर्माण 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप प्रथम 4077 से 495 ईस्वी द्वारा किया गया था। राजा कश्यप ने अपने पिता राजा धातुसेन की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया और अपनी सुरक्षा के लिए इस अभेद्य किले का निर्माण किया। यह किला एक विशाल चट्टान पर स्थित है और इसकी निर्माण तकनीकें आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। यह माना जाता है कि इसके निर्माण के लिए हजारों मजदूरों ने कई वर्षों तक काम किया था, लेकिन इस विशाल संरचना को इतनी कुशलता से कैसे बनाया गया, यह आज भी शोध का विषय है। सिगिरिया का मुख्य आकर्षण लायन गेट है, जो विशाल पत्थरों को काट कर बनाया गया है। प्रवेश द्वार को सिंह की आकृति में तैयार किया गया था, जिसमें आज केवल विशाल पंजे बचे हैं। इस द्वार से होकर गुजरते समय ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी प्राचीन और रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि इस द्वार को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि दुश्मन को प्रवेश करते समय डर का अनुभव हो। सिगिरिया की दीवारों पर अद्भुत चित्रकला और भित्तिचित्र हैं, जिन्हें सिगिरिया की अप्सराएं कहा जाता है। ये चित्रकला भव्य और जीवंत है, जो प्राचीन श्रीलंकाई कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। यह चित्रकला आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य है, क्योंकि उनकी सुंदरता और संरक्षण तकनीकों को समझना चुनौतीपूर्ण है। इन चित्रों में दिखाई गई महिलाओं की आकृतियों के बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। नंबर 10, ईस्टर आइलैंड मोआई, प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में स्थित एक रहस्यमयी और अद्भुत स्थान है। यह द्वीप चिली के तट से लगभग 3700 किलोमीटर दूर स्थित है और इसके विशाल पत्थर की मूर्तियों, जिन्हें मोआई कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। इन मूर्तियों का निर्माण और उनका उद्देश्य आज भी रहस्य बना हुआ है। मोआई मूर्तियों का निर्माण रापा नुई के प्राचीन निवासियों द्वारा किया गया था, जो 1250 से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि में हुआ था। ये विशाल पत्थर की मूर्तियां ज्वालामुखी टफ, एक प्रकार का ज्वालामुखीय पत्थर, से बनी हुई हैं। मोआई मूर्तियों की ऊंचाई 2 से 10 मीटर 7 से 33 फीट तक होती है, लेकिन कुछ मूर्तियां 20 मीटर 66 फीट तक ऊंची भी हैं। इन मूर्तियों का वजन कई टन तक हो सकता है और सबसे भारी मोआई का वजन लगभग 82 टन है। मोआई मूर्तियों का निर्माण और उनका स्थानांतरण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये मूर्तियां राणो राराकू नामक ज्वालामुखी के पत्थरों को काटकर बनाई गई थीं और फिर
इन्हें द्वीप के विभिन्न हिस्सों में स्थानांतरित किया गया था। यह एक बहुत ही कठिन और श्रम साध्य कार्य था, क्योंकि उस समय कोई आधुनिक उपकरण या तकनीक नहीं थी। शोधकर्ता आज भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन भारी मूर्तियों को किस प्रकार से स्थानांतरित किया गया था। एक सिद्धांत के अनुसार मूर्तियों को रस्सियों और लकड़ी के लट्ठों की मदद से खड़ा किया गया। मोआई मूर्तियों की आंखें भी एक रहस्य हैं। कई मूर्तियों की आंखों में सफेद मूंगा और लाल ज्वालामुखीय पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो उन्हें एक विशिष्ट और अद्वितीय रूप देते हैं। यह माना जाता है कि मूर्तियों की आंखें उनके निर्माण के बाद ही बनाई गई थीं। इन आंखों को मूर्तियों की आत्मा के रूप में देखा जाता था, जो उन्हें जीवन और शक्ति प्रदान करती थीं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारी वीडियो को देखा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी रोमांचक वीडियोस से अपडेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।